अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे और बेटा हमने इसकी एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट की हुई थी, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें वो क्या कहता है देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी। इसमें क्या है कि एक्स वाई जी आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, इन विच जिसमें आपको बेटा इसके 3 पार्ट्स गिवन है। अब अगर आप गौर करें तो इसमें बेटा 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल आपको गिवन है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल गिवन है। ये बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने उसका पार्ट नंबर 3, 4 और 5 किया था उसमें भी एक एंगल गिवन था, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपने करना है। इसमें क्या है कि इसमें उसने ट्रायंगल का बेटा नाम चेंज कर दिया है कि एक्स वाई जी इसने नाम रख दिया है। उसमें ए बी सी ट्रायंगल का नाम था और इसमें एक्स वाई जी का नाम है। अब हमने करना क्या है, जस्ट कि यहाँ पर एक बेस बना देनी है। बेस किसे लेते हैं, बेस हम साइड को ले लेते हैं बेटा एक्स और वाई को। वो क्योंकि हमने एक्स पर एंगल बनाना है 90 डिग्री का। वाई जी लाइन सेगमेंट को बेटा हम बेस नहीं बना सकते, चूंकि हमारे पास जो एक्स है, एक्स एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और इसमें एक्स मौजूद नहीं है। तो हम बेस बनाते हैं बेटा एक्स वाई लाइन सेगमेंट को। हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर एक स्केल की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू हम 6.1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करेंगे। ये बेटा मैंने स्केल ले लिया है और इस पर हम ड्रा करने वाले हैं 6.1 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट है एक्स वाई। आपने क्या करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है यहाँ से और आपने 6.1 जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक बनता है, तो ये हमने बेटा लाइन ड्रा कर दी है। इसे हम नाम दे देते हैं, ये एक्स है और ये वाई है और ये हमने ड्रा किया लाइन बेटा 6.1 सेंटीमीटर। आगे देखें तो बेटा हमें एंगल बनाना है एक्स पर जो कि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आपके पास एक्स है और एंगल बनाने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब प्रकार आपको चाहिए। तो आपने अपनी मर्ज़ी की थोड़ी सी कंपास इतनी खोल लेनी है, मैंने इतनी खोली है और एक्स पर रख कर बेटा आपने क्या करना है, इस तरह से आर्क लगा देनी है जिससे हम अपना 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल सबसे पहले, अब ये आर्क लग गई बेटा। अब आपने इसे छेड़ना नहीं है, यहाँ पर आप कंपास की नोक को रखें और यहाँ पर एक आर्क लगा दें। ठीक है, ये बन गया आपके पास 60 का एंगल। ये 60 के एंगल पे बेटा आप दोबारा से इस कंपास की नोक को रखें और यहाँ पर आर्क लगा दें। ये आपके पास 120 का एंगल बन चुका है। अब आपने क्या करना है कि 90 का एंगल बनाना है। तो आपने प्रकार को कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल वैसे ही सेम यहाँ पर एक आर्क लगा दें। अब कंपास को उठाकर बेटा यहाँ पर इसकी नोक रखें 120 के एंगल पर और यहाँ पर इसको कट कर दें, इस आर्क को। अब हमने जस्ट करना क्या है कि इस पॉइंट से लाइन पास करनी है इस पॉइंट में से। तो हम करते हैं, इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी। तो ये बेटा हमारे पास स्केल है। अब हमने क्या करना है कि ये जो आर्क्स कट कर रही हैं इसका जो कॉमन पॉइंट है बेटा उसमें से हमने लाइन पास करनी है इस तरह से। ये हमने लाइन पास कर ली और ये आपके पास 90 का एंगल बन चुका है एक्स पर, जो कि बुक वाले ने आपसे डिमांड की थी। तो 2 चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। अब तीसरी साइड हमारे पास जो वाई जी लाइन सेगमेंट है बेटा वो 7.6 सेंटीमीटर है। अब हमने करना क्या है कि प्रकार को लेना है कंपास को और उसे बेटा 7.6 सेंटीमीटर खोल लेना है, ओपन कर लेना है और उसे वाई पर हम रखेंगे उसकी नोक को और यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखते हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा ये हमारे पास कंपास है और ये स्केल है। हमने 7.6 सेंटीमीटर इसे ओपन करना है। तो ये ज़ीरो इस पर नोक रखें कंपास की और यहाँ पर बेटा ऑलमोस्ट 7.6 बनता है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब आपने वाई पर इस कंपास की नोक को रखना है बेटा इस तरह से और यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। ये हमारा कॉमन पॉइंट बन चुका है। इस कॉमन पॉइंट को बेटा हमने सी का नाम देना है और हम जी का नाम देंगे, चूँकि हम एक्स वाई और जी यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इस कॉमन पॉइंट को बेटा इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास स्केल है और इस पॉइंट को मैं वाई पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर रहा हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है एक्स वाई, और इसे हम जी का नाम दे देते हैं। ये बेटा हमने 7.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर। आई होप कि बेटा आपको ये जो मैंने फिगर बनाई है आपको समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है कि इसका डाटा लिखना है, गिवन, रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं। तो आइए वो बनाते हैं। तो ये बेटा मैंने इसका डाटा लिख दिया है। गिवन में देखें, 2 साइड्स एंड अ राइट एंगल आर गिवन। हमें 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था। रिक्वायर्ड में क्या था, हमें वो रिक्वायर हमने ये मालूम करनी थी ट्रायंगल एक्स वाई एंड जी। कंस्ट्रक्शन में देखें जो हमने परफॉर्म किया है फिगर में वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये बेटे मैंने फर्स्ट पार्ट इसके पार्ट्स बना दिए हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। जो लाइन सेगमेंट है वो 6.1 सेंटीमीटर, हमने सबसे पहले इसके बेस के तौर पर इसे ड्रॉ किया 6.1 सेंटीमीटर। सेकंड पर देखें तो बेटा, एट द एंड पॉइंट एक्स ऑफ एक्स वाई लाइन सेगमेंट मेक मेजर एंगल एक्स। हमने क्या किया कि कंपास को इसके यहाँ पर रखा था नोक पर, और यहाँ से बेटा हमने 90 का एंगल बना लिया इस एक्स वाले पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट देखें, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7.6 सेंटीमीटर एट पॉइंट वाई विच कट्स द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल एक्स एट पॉइंट जी। हमने क्या किया बेटा, कंपास को 7.6 सेंटीमीटर ओपन किया और उसकी नोक को वाई पॉइंट पर रखा और यहाँ पर एक आर्क लगा दी, और उसके बाद हमने क्या किया, जी पॉइंट को वाई पॉइंट के साथ मिला दिया। तो ये हमने कितनी लेंथ खींची थी बेटा, 7.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में देखें तो बेटा, ज्वाइन जी विद वाई टू मेक अ ट्रायंगल। हमने जी को वाई के साथ ज्वाइन किया था। फिफ्थ में देखें जो कि लास्ट पॉइंट है, देन ट्रायंगल हमारे पास बन गई एक्स वाई, जो कि एक्स वाई जी जो कि हमें रिक्वायर थी। तो अब हम कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। कहता है कि कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है आपने राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जहाँ पर भी वर्ड यूज़ हो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये 90 के एंगल की बात कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल की। तो आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज़ 3.2 सेंटीमीटर, और एक साइड दी हुई है ट्रायंगल की जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। हिंट में वो लिखता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको गिवन है बेटा एक तो हाइपोटेन्यूज जो कि 5 सेंटीमीटर है, और एक साइड गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। हमें बस यही डाटा गिवन है। तो हमने क्या करना है, सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल बनानी है, मतलब ट्रायंगल बनानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर, इसमें हमने क्या करना है कि इसे बेस के तौर पर, यह लाइन सेगमेंट जैसे हम पहले बनाते आए हैं, इसे हम क्या करेंगे, बेस के तौर पर नीचे बनाएंगे। तो जब हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। तो ये बेटा हमारे पास स्केल है। हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास बेटा यहाँ तक ऑलमोस्ट लाइन बनती है 5 सेंटीमीटर की। तो ये हमने ड्रा कर ली है। आप इसे नाम दे दें कि ये पॉइंट आपके पास ए है और ये बी है, और ये हमने 5 सेंटीमीटर लाइन यहाँ पर खींची है। तो ये तो बेटा हमारे पास लाइन सेगमेंट ड्रा हो चुकी है। अब हमने करना क्या है कि हमने बेटा सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल कैसे बनेगा, तो हम इसके लिए बेटा कंपास की हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी। आप गौर से समझिएगा, हम कंपास की मदद से सेमी सर्कल बनाते हैं। तो ये बेटा मैंने कंपास ले ली है। आपने करना क्या है, इस कंपास को इतनी लेंथ यानी 5 सेंटीमीटर लेंथ, ये पूरी देख सकते हैं आप, इतना मैंने इसे खोल लिया है। और आपने क्या करना है, इसे सबसे पहले बी की या ए की नोक जहाँ पर मर्जी रख लें सबसे पहले, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक बेटा आर्क ऊपर लगानी है इस तरह से, ठीक है, और एक बिल्कुल ऐसे ही इसे हिलाए बगैर आपने एक आर्क नीचे लगा देनी है इस तरह से। अब कंपास को उठाएं, इसकी नोक को बेटा आपने ए पॉइंट पर रखना है और यहाँ पर इसे कट करना है इस आर्क को, और यहाँ पर नीचे वाली आर्क को कट करना है। तो ये बेटा आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्केल के साथ आपस में ज्वाइन कर देना है।
तो इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैं डॉटेड लाइन से आपस में क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखें, ये बेटा मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया है। दूसरी वर्डिंग में समझे तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट थी इसे हमने बाइसेक्ट कर दिया है, कि एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट बेटा पॉइंट ए से इक्वल फासले पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, और यहाँ से बी पॉइंट तक भी इक्वल डिस्टेंस होगा। तो अब हमने क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है। तो मिड में यानी यहाँ पर आपने कंपास को रखना है और इतना ओपन कर लेना है ए पॉइंट तक, और यहाँ से बेटा आपने आर्क लगाना स्टार्ट करनी है और बी पॉइंट तक ये हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये बेटा हमारा सेमी सर्कल बन चुका है। अब ज़रा आप बेटा स्टेटमेंट पर गौर तक करें तो हमें एक साइड भी गिवन थी। ये देखें, एक साइड गिवन थी 3.2 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से कोई भी साइड ले लेते हैं, चाहे आप यहाँ से बी साइड ले लें, चाहे आप ए साइड ले लें। तो यहाँ से मैं करता हूँ बेटा कंपास को स्केल की मदद से 3.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पर एक आर्क लगा दूँगा। ये बेटा मेरे पास कंपास है और ये स्केल है। आप देख सकते हैं मैंने ज़ीरो से इसकी नोक को रखा और यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर इसे ओपन कर लिया। अब आपने करना क्या है कि इसे ए पॉइंट पर रखें, यहाँ पर इसकी नोक को, और यहाँ से इसे कट कर दें। आर्क लगा दिया हमने बेटा। अब क्या करना है कि ये आपके पास पॉइंट आ चुका है, इस पॉइंट को ए पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर दें। तो ये बेटा मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जो पॉइंट बना है इसे हम सी का नाम दे देते हैं, और यहाँ से बेटा इसको बी पॉइंट के साथ मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये बेटा सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने बी के साथ। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। ये जो लेंथ थी बेटा 3.2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ओपन की थी। तो ये फिगर भी बहुत इजी थी बेटा। अब हम क्या करते हैं कि इसका डाटा लिख देते हैं। जो अब हमने यहाँ पर वर्क परफॉर्म किया बेटा वो हम डेटा की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। हमने यहाँ पर राइट एंगल की बात की थी। तो ये हाइपोटेन्यूज है आपका 5 सेंटीमीटर, जो कि बुक वाले ने आपको दिया था 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। और हम जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और हम ये भी जानते हैं कि राइट एंगल के अपोजिट जो बड़ी साइड होती है, लॉन्गर साइड होती है, ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ये बेटा फिगर थोड़ी उल्टी बनी हुई है इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो ये आपके पास राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर आपको राइट एंगल का पता नहीं चलता तो आपको साफ ज़ाहिर है हाइपोटेन्यूज का तो पता है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये बेटा मैंने डेटा लिख दिया है। सबसे पहले गिवन में देखें तो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज़ 3.2 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था। रिक्वायर्ड में क्या है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये हमने बनानी थी, मालूम करनी थी। कंस्ट्रक्शन में देखें मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं मैंने ए बी लाइन सेगमेंट जो कि आपके पास हाइपोटेन्यूज था वो ड्रा की। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आप देख सकते हैं सेमी सर्कल भी हमने उसके बाद बनाया। वो किस तरह बनाया ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हमने आर्क्स लगाई कंपास के थ्रू, और उसके बाद हमने अपना सेमी सर्कल एट द एंड बना लिया। थर्ड पॉइंट देखें तो टेकिंग पॉइंट ए वी ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ इज 3.2 सेंटीमीटर विच कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट सी। हमने क्या किया था बेटा, कंपास को ए पर रखा और यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर की लेंथ खोलकर यहाँ पर हमने आर्क लगाई, कट किया। उसके बाद हमने बेटा इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन सी विद ए एंड बी। उसके बाद हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। फिफ्थ पॉइंट देखें, ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये हमें रिक्वायर थी और हमने मालूम करनी थी विद एंगल सी। एंगल सी हमने बनाया 90 डिग्री का, और एंड ए सी जो लाइन सेगमेंट है वो 3.2 सेंटीमीटर आपको गिवन थी।
तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये भी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ ऐड हो गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है बेटा? राइट एंगल तो आप अच्छे से जानते हैं, 90 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, 90 का एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है बेटा जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल हों, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमने एक ही ट्रायंगल बनानी है, वो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी शो होनी चाहिए और राइट एंगल भी बनना चाहिए उसमें। तो आपको जस्ट इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। हिंट पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेमी सर्कल बनाया था और बाइसेक्टर बनाया था। तो जब हम करेंगे आपको अच्छे से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये बेटा हमने स्केल ले ली है, 5.2 सेंटीमीटर तक हमने लाइन ड्रा करनी है, जो कि उसने हाइपोटेन्यूज का नाम दिया हुआ है। तो ये 5.2 ऑलमोस्ट यहाँ तक बनता है। ये हमने लाइन ड्रा कर दी है, इसे हम नाम दे देते हैं बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये हमने 5.2 सेंटीमीटर लाइन शो की है यहाँ पर। हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर बेटा सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें यहाँ पर कंपास की ज़रूरत होगी। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें यहाँ पर बेटा राइट बाइसेक्टर बनाना होगा। मतलब इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट हम अंदाजे से नहीं ले सकते, हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, बी पॉइंट पर कंपास की नोक को रखना है और इतना इसे ओपन कर लेना है। देखें 5.2 सेंटीमीटर इसे मैंने ओपन किया है। अब आपने करना किया है कि यहाँ ऊपर एक आर्क लगा दें इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ऊपर आर्क लगा दी। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही आपने एक नीचे आर्क लगानी है इस तरह से। अब ए पॉइंट पर इसकी नोक को रखें और इस आर्क को कट करें जो आपने अभी लगाई, ऊपर भी कट कर दें और नीचे भी इसे कट कर दें। तो ये बेटा हमारे पास मिड पॉइंट बन चुका है ए और बी लाइन सेगमेंट का। हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन पॉइंट इसका है और इसका, इसे आपस में एक डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये बेटा मैं इसे डॉटेड लाइन के साथ इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आ चुका है। इसके थ्रू हम अपना सेमी सर्कल बना सकते हैं। अब सेमी सर्कल बनाने के लिए ये जो आपके पास बेटा मिड पॉइंट आया है ए बी लाइन सेगमेंट का, इसकी नोक को, कंपास की नोक को यहाँ पर रखें मिड में और इतना ओपन कर लें ए पॉइंट तक। तो यहाँ से आर्क लगाना स्टार्ट करें बेटा और बी पॉइंट तक आपने आर्क लगानी है। तो यहाँ आपका बेटा सेमी सर्कल बन जाता है, देख सकते हैं आप। ये हमारा सेमी सर्कल बन चुका है। अब बेटा क्वेश्चन के मुताबिक हमने राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी थी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी थी। मैंने आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया कि राइट एंगल्ड का मतलब है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि उसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है, इस लाइन पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लें। तो उस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट और यहाँ से बी पॉइंट तक का इक्वल डिस्टेंस होगा। आप चाहे पॉइंट यहाँ पर लें, चाहे आप पॉइंट यहाँ पर लें, चाहे आप पॉइंट यहाँ पर लें, चाहे यहाँ पर लें, चाहे यहाँ पर लें। तो हम कहाँ पर लेते हैं, यहाँ इस कॉर्नर में ले लेते हैं सेमी सर्कल के। तो इस पॉइंट को बेटा हम ए पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा जो फासला यानी डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट से ए पॉइंट तक और इससे बी पॉइंट तक इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये बेटा मैं ए पॉइंट के साथ इसे ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से। अब हम इसे बी के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये बेटा हमने इसे बी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल किस तरह से है, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। हमने इसकी डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और यहाँ से बेटा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी कंप्लीट बन रहा है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। एक और बात बताता हूँ आपको बेटा, क्योंकि एक जो ट्रायंगल होती है आपके पास, उसका जो टोटल एंगल होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, इसे हम 45 और ये भी 45 डिग्री होगा। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री कंप्लीट बनता है। इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है बेटा वो हाइपोटेन्यूज है, जो कि हमने 5.2 सेंटीमीटर यहाँ से ड्रॉ की थी। तो अब हम इसका बेटा डाटा लिख दिए हैं, जो अब हमने यहाँ पर परफॉर्म किया है उसके मुतालिक हम डाटा में पुट कर देते हैं। तो ये बेटा मैंने डेटा लिख दिया, आप देख सकते हैं गिवन में हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद रिक्वायर्ड जो हमने मालूम करनी थी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या परफॉर्म किया वो लिख दिया पॉइंट्स बनाकर। फर्स्ट पॉइंट देखें, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं आप 5.2 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज था, आपको याद होगा। ये हमने यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया यहाँ पर। सेकंड पॉइंट देखें इसमें बेटा, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। हमने बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमने क्या किया, कंपास को यहाँ पर रखा, यहाँ पर कट किया, यानी आर्क लगा दी, फिर नीचे आर्क लगाई। उसके बाद ए पॉइंट पर रखकर इस आर्क को कट किया, फिर नीचे वाली आर्क को कट करके हमने ये डॉटेड लाइन के थ्रू ए बी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थर्ड पॉइंट देखें, मेक अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर विच मीट्स अ बाइसेक्टर एट पॉइंट सी। हमने सेमी सर्कल बनाया, वो आप अच्छे से जानते हैं किस तरह से सेमी सर्कल बना। हमने यहाँ पर बेटा हमने कंपास को रखा, इतना ओपन कर लिया और यहाँ से आर्क लगा दी बी पॉइंट तक, तो हमारे पास सेमी सर्कल बन चुका था। और उसके बाद हमने इसे पॉइंट सी के साथ और फिर बी के साथ मिला दिया। देखें जॉइन सी विद बी ए एंड बी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखें, ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल विद एंगल सी हमारे पास बना 90 डिग्री और ए सी लाइन सेगमेंट जो थी वो इक्वल हो गई ए बी लाइन सेगमेंट के। तो क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की थी, क्योंकि ये जो साइड है बेटा इस साइड के इक्वल हो गई, ए सी लाइन सेगमेंट इक्वल बन गई सी बी लाइन सेगमेंट के या सी बी लाइन सेगमेंट के। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके 3 पार्ट्स हैं। तो मैं आपके लिए तीनों पार्ट्स ही इसके लिए ट्राई करूँगा। यहाँ पर कहता है एम्बिगुअस केस कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है यहाँ पर बेटा? एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल या नॉट क्लियर। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज़ आपको क्लियर ना बताई गई हो उसे हम एम्बिगुअस कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल बेटा पैदा होता है, क्वेश्चन पैदा होता है यहाँ पर कि एम्बिगुअस और ट्रायंगल का इसमें क्या रिलेशन है। तो एम्बिगुअस केस बेटा 3 तरह के हो सकते हैं, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स। मैं लिख देता हूँ, चलें 1 ट्रायंगल, उसके बाद 2 ट्रायंगल्स एंड नो ट्रायंगल। मतलब एम्बिगुअस का वर्ड यहाँ पर भी आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगी या 2 ट्रायंगल्स बनेगी या फिर कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। एम्बिगुअस का ये मतलब है बेटा। तो हम क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये बेटा मैंने पार्ट फर्स्ट लिया इसका। इसमें मैयर एंगल ए सी लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर गिवन है आपको, मैयर एंगल ए बी लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर एंड मैयर एंगल बी गिवन है आपको 45 डिग्री। तो हम बेटा बेस ले ले, अच्छा सॉरी, यहाँ पर और चीज़ भी लिखी है कि 2 ट्रायंगल्स का मतलब है उसने हिंट दे दिया है कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपके लिए 2 ट्रायंगल्स बनेगी। यहाँ पर एम्बिगुअस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 1 ट्रायंगल बनेगी या तो 2 बनेगी या फिर कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो इसमें उसने खुद बता दिया कि इसमें 2 ट्रायंगल्स बनेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसे हम एज अ बेस लेते हैं, चूँकि हमें
एंगल बी चाहिए। एंगल बी के थ्रू 45 डिग्री हम एंगल बनाएंगे। तो ये बेटा मैंने स्केल ले लिया है और अब हम क्या करते हैं 5.2 जो है लाइन ड्रा करते हैं। ये यहाँ पर यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर बन दिया। ये पॉइंट ए है आपके पास, ये पॉइंट बी है और हमने लाइन ड्रा की है 5.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट चीज़ देखें तो आपको एंगल बी जो है वो 45 डिग्री बनाना है। तो एंगल बी पर हम एंगल बना लेते हैं। अपनी मर्ज़ी की कंपास ओपन करें, मैं इतनी ओपन कर रहा हूँ, तो आपने ज़्यादा ओपन नहीं करनी। ये आप इसकी निब को यहाँ पर रखें, नोक को, और यहाँ पर एक आर्क इस तरह से खींच दें। ये हमने आर्क लगा दी बेटा। अब आपने क्या करना है, इसकी नोक को, कंपास की नोक को यहाँ पर रखना है और आर्क यहाँ पर एक लगा देनी है। ये आपके पास एंगल 60 का बन गया। उसके बाद आपने ये बेटा यहाँ पर इसकी नोक को रखना है और एक आर्क यहाँ लगा देनी है। तो ये एंगल बेटा आपके पास 120 का बन चुका है। अब हम बेटा 90 का एंगल बनाते हैं। क्योंकि हम 90 का एंगल बनाएंगे तो हम 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, क्योंकि 90 का हाफ 45 डिग्री होता है। तो आपने क्या करना है, कंपास की नोक को यहाँ पर रखना है और इसे बिल्कुल भी मैंने नहीं छेड़ा, और इसको यहाँ पर रख के आपने यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है इस तरह से, और 60 के एंगल पर रख के आपने इसे कट कर देना है। तो ये आपके पास 90 का एंगल बन चुका है। यहाँ से आप इस कॉमन पॉइंट के थ्रू डॉटेड लाइन के साथ हम क्या है कि शो कर देते हैं यहाँ पर। तो ये बेटा मैं डॉटेड लाइन के ज़रिए बी पॉइंट तक इसे शो कर देता हूँ कि ये हमारे पास 90 का एंगल बन चुका है। अब हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आपने क्या करना है बेटा, कंपास को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ओपन कर लें और 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये 90 के एंगल पे रखें और यहाँ पर एक आर्क लगा दें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर रखें और इसे कट कर दें इस आर्क को। तो ये बेटा आपका कॉमन पॉइंट आ चुका है, ये वाला। इस कॉमन पॉइंट से हम एक लाइन पास कर देते हैं जो कि 45 डिग्री हमारे पास एंगल बन जाएगा। तो ये बेटा मैं लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये इस कॉमन पॉइंट के थ्रू गुज़रते हुए बी पॉइंट तक मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया है, इसे 45 डिग्री कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर बेटा हम दो चीज़ें तो फाइंड कर चुके हैं। एक आपके पास थी, बेस बनाई थी हमने 5.2 सेंटीमीटर, ये देखें ये भी लाइन सेगमेंट। दूसरा हमने फाइंड कर लिया है 45 डिग्री का एंगल, ये बन चुका है। अब जो बेटा ये साइड है ए सी लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर, ये हमने बनानी है। तो आपने क्या करना है, कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ये मैंने ओपन कर लिया है बेटा, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आप क्या करें, ए पॉइंट पर कंपास की नोक को रखें और यहाँ पर आर्क लगा दें इस तरह से। ये इस लाइन को कट कर रही है। आपने क्या करना है, ये इनका कॉमन पॉइंट बन चुका है, इसे इस ए पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर दें। पॉइंट ज्वाइन करने से पहले बेटा आपने इस कंपास को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है, एक आर्क यहाँ पर भी लगानी है, क्योंकि ये एम्बिगुअस केस है पड़ा, इसमें दो ट्रायंगल्स बनेंगी जैसा उसने कहा। आपने क्या करना है, ये पॉइंट सी है आपके पास और इसे हम सी डैश कह देते हैं कि दो ट्रायंगल्स हम बनेंगे। एक पॉइंट आप इसके साथ लाइन ज्वाइन कर दें और एक लाइन इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो आपके पास दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बन जाती हैं। ये बेटा मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ ए पॉइंट के साथ, इसे हम सी का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो हमने आर्क लगाई थी बेटा, उसको ए पॉइंट के साथ भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट बना है ये सी डैश का बना है। तो ये लेंथ कितनी है बेटा, ये भी 4.2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये भी 4.2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चंस के गिवन डाटा के मुताबिक बेटा हमने ये फिगर बना ली है। हमें क्या था, हमें दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बनानी थी, दो ट्रायंगल्स बना ली हमने। उसके बाद हमें दो साइड्स गिवन थी 5.2 सेंटीमीटर की और 4.2 सेंटीमीटर की। तो ये हमने यहाँ पर ड्रा की और एक एंगल भी बनाना था 45 डिग्री का, एंगल बी। तो ये हमने एंगल भी बना लिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, डाटा लिख देते हैं इसका।
तो ये बेटा मैंने इसका डाटा लिख दिया। गिवन में देखें दो साइड्स हमें गिवन थी, ए बी साइड 5.2 सेंटीमीटर और ए सी साइड थी 4.2 सेंटीमीटर, और एक एंगल भी गिवन था, एंगल भी 45 डिग्री, और रिक्वायर्ड क्या था जो हमने फाइंड करना था, अ ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में देखें बेटा, इसके मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं जो हमने परफॉर्म किया है वर्क। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट हमने 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेक एन एंगल बी 45 डिग्री एट पॉइंट बी। हमने क्या किया, 45 डिग्री का एंगल बनाया एट पॉइंट बी पर। आप जानते हैं किस तरह से बनाया। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, टेकिंग पॉइंट ए वी ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ इज 4.2 सेंटीमीटर which cuts the terminal arm of angle B in 2 points C and C dash। तो हमने क्या किया बेटा, दो ट्रायंगल्स बनाई हैं। हमने जो कंपास थी बेटा पॉइंट ए पर रखी और उसकी लेंथ 4.2 सेंटीमीटर, उसे ओपन कर लिया और यहाँ पर एक आर्क लगाई। उसके बाद एक आर्क यहाँ पर हमने लगाई थी और इसे बेटा लाइंस के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखें तो टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी डैश आर फॉर्म्ड। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। तो ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का डाटा था। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें बेटा, इसमें आपको दो साइड्स गिवन हैं, एक है 2.5 सेंटीमीटर और सेकंड है 5 सेंटीमीटर, और एक एंगल गिवन है आपको, एंगल ए 30 डिग्री, और इसमें वो कहता है कि एक ट्रायंगल बनेगी। उसने खुद ही बता दिया आपको। आपने करना क्या है कि ए बी लाइन सेगमेंट को आपने एज अ बेस लेना है। बेस क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एंगल ए है बेटा वो 30 डिग्री है, मतलब एंगल ए पर बनता है। तो इसमें ए नहीं है, इसलिए हम ए बी को एज अ लाइन सेगमेंट यूज़ करेंगे। तो ये बेटा मैंने स्केल ले लिया। आपने क्या करना है, यहाँ से 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रा कर देनी है। यहाँ तक हम इसे नाम दे देते हैं ए बी का। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और हमने ड्रा किया 5 सेंटीमीटर। अब हमने बेटा एंगल ए फाइंड करना है 30 डिग्री। आपने कंपास को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ओपन करना है, इसे पॉइंट ए पर रखें और यहाँ से एक आर्क लगा दें इस तरह से। और चूंकि हम 30 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसकी नोक को यहाँ पर रखना है। तो ये बेटा आर्क लगाएं यहाँ पर। ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। हमने 30 डिग्री का एंगल इसको बगैर छेड़े बेटा आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क यहाँ पर भी लगा देनी है इस तरह से। अब क्या करना है, इस 60 डिग्री के एंगल पर इसकी नोक को रखें बेटा कंपास की, और यहाँ पर एक आर्क लगा दें। सॉरी, ये मैंने पूरी नहीं लगाई थी, तो मैं दोबारा से लगा देता हूँ। ये पूरी हो गई। ये इनका कॉमन पॉइंट बन चुका है बेटा। ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ए पॉइंट से आप लाइन गुजारें और आप 30 डिग्री का एंगल अपना फाइंड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बेटा, मैं स्केल की मदद से 30 डिग्री का एंगल इस तरह से मैं लाइन पास करता हूँ और इसे ए पॉइंट पर ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब बेटा यहाँ पर हमने दो चीज़ें तो परफॉर्म कर दी हैं, ए बी लाइन सेगमेंट भी बना दी 5 सेंटीमीटर और एंगल भी फाइंड कर लिया 30 डिग्री का। अब हमने बेटा बी सी लाइन सेगमेंट 2.5 सेंटीमीटर कैसे बनानी है वो देखें। आप कंपास को लें और स्केल की मदद से बेटा 2.5 सेंटीमीटर इसे ओपन कर लें और बी पॉइंट पर कंपास की नोक को रखें और इस लाइन को बेटा आप कट कर दें इस तरह से। सॉरी, ये कट नहीं हो रही, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपका ये परफेक्ट यहाँ पर कट करेगी। तो अब आपने करना क्या है कि इस लाइन को बी पॉइंट ये जो है इसको यहाँ से कट कर देना है। मेरा मकसद था आपको कॉन्सेप्ट देना, आगे आप जब खुद करेंगे तो आपसे करेक्शन इसकी हो जाएगी। तो ये बेटा बी पॉइंट के साथ आप मिला दीजिएगा इसे। जब आप मिलाएंगे बेटा तो आपके पास ये हमने ड्रा की थी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमने ट्रायंगल बना ली है ए बी सी। हमने तीनों चीज़ें इसमें परफॉर्म कर ली हैं। बी सी लाइन सेगमेंट 2.5 सेंटीमीटर ये भी हो गई। उसके बाद ए बी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर और एक एंगल बनाना था एंगल ए जो कि 30 डिग्री का था, वो भी हमने बना चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि बेटा इसे डेटा की सूरत में हम इसे परफॉर्म करके लिख देते हैं।
ये बेटा मैंने इसका डाटा लिख दिया है। गिवन में क्या था, दो साइड्स हमें गिवन थी BC और AB, 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और एक एंगल भी गिवन था 30 डिग्री का। रिक्वायर्ड जो हमने फाइंड करना था ट्रायंगल ABC। कंस्ट्रक्शन जो हमने परफॉर्म किया बेटा वो मैंने पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट जो पॉइंट बनाया वो ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB, जो कि हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रा की थी बेटा। ये आप देख सकते हैं, AB लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो मेक एन एंगल, वो कौन सा एंगल बना, 30 डिग्री का A पर एट पॉइंट A। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर एंगल हमने A बनाया 30 डिग्री का। उसके बाद द थर्ड पॉइंट टेकिंग पॉइंट B, वी ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर विच कट्स द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल A एट पॉइंट C। ये आप देख सकते हैं बेटा, हमने उसके बाद B पॉइंट पर कंपास को रखा और हमने यहाँ पर कट किया, तो हमारे पास पॉइंट C आ गया और ये लेंथ थी बेटा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने एक ट्रायंगल यहाँ से बना ली, ज्वाइन कर दिया फिर C को B के साथ। उसके बाद सो ट्रायंगल ABC इज़ फॉर्म्ड। चलें तो बेटा आपके लिए इसका थर्ड पार्ट भी ट्राई कर देता हूँ। इसमें भी आपको दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है B एंगल B। तो हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं बेटा BC को। क्यों BC को क्यों लेते हैं, AC को भी ले सकते हैं। क्योंकि बेटा BC को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एंगल B पर बनता है 60 डिग्री का। इसमें B नहीं है तो इसलिए हम एज अ बेस इसे लेंगे BC को। तो हम क्या करते हैं, स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये बेटा मैंने स्केल ले लिया है। अब क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक। इसे हम नाम दे देते हैं BC का, क्योंकि ये BC लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा हम एंगल बना लेते हैं 60 डिग्री का, जो कि B पर बनता है। तो आपने क्या करना है, कंपास को अपनी मर्जी से थोड़ा सा ओपन कर लेना है और इसे B पॉइंट पर रखना है और एक आर्क इस तरह से बेटा खींच लेनी है। तो ये आर्क खींच ली हमने और ये पॉइंट इस पॉइंट पर रखें और यहाँ पर एक आर्क लगा दें। तो ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन चुका है बेटा इस पॉइंट से, और ये कॉमन पॉइंट इनका बन चुका है। यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं बेटा। ये देखें बेटा, मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये B पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेगी लाइन। ये हमने लाइन खींच ली और ये हमारे पास बेटा 60 डिग्री का B पर एंगल बन चुका है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक साइड रहती है 3.5 सेंटीमीटर AC लाइन सेगमेंट। आपने क्या करना है, कंपास को लेना है और स्केल पर आपने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ये मैंने कर लिया बेटा। इसे पॉइंट C पर रखें और यहाँ से बेटा आपने एक आर्क लगा देनी है। आप देख सकते हैं ये इस लाइन के साथ कट नहीं कर रही। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एम्बिगुअस केस है, और एम्बिगुअस केस 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल भी बन सकती है, 2 भी बन सकती हैं और कोई ट्रायंगल भी नहीं बन सकती। तो हमने इसके 3 पार्ट्स किए हैं। एक में बेटा 2 ट्रायंगल्स बनी है, एक में एक ट्रायंगल बनी है, और ये थर्ड पार्ट है इसका जिसमें एक ट्रायंगल नहीं बन रही। तो हम क्या करते हैं, इस एग्जामिनर को दिखाने के लिए हम इस पॉइंट को इसके साथ मिला देते हैं वैसे ही, और इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट A का नाम दे देते हैं। चूँकि ABC हम इसका डाटा लिख देते हैं। तो ये ट्रायंगल नहीं बनी। अगर ट्रायंगल उस सूरत में बनती, अगर ये बेटा लाइन जो थी इसके साथ ज्वाइन कर जाती तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन सकती थी। तो हम क्या करते हैं, इसका डाटा लिखते हैं। तो ये बेटा मैंने इसका डाटा लिख दिया है। गिवन में देखें 2 साइड्स BC और AC, ये हमें साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था 60 डिग्री का B पर। तो उसके बाद रिक्वायर्ड क्या था आपको, ट्रायंगल ABC इज़ रिक्वायर्ड, जो कि हमने फाइंड करना था। कंस्ट्रक्शन जो कि हमने परफॉर्म किया फिगर बनाने में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा। पहला इसका पार्ट है ड्रा अ लाइन सेगमेंट। BC लाइन हमने ड्रा की 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं ये मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रा की थी BC लाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, मेक एन एंगल, मेजर एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। हमने उसके बाद B पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाया। ये आप देख सकते हैं B पॉइंट
पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया। थर्ड पॉइंट देखें, एट पॉइंट सी वी ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर विच डज नॉट कट द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल बी। ये एंगल बी की टर्मिनल आर्म है बेटा, और हमने क्या किया, पॉइंट सी पर जो अपनी कंपस थी उसको रखा, 3.5 सेंटीमीटर उसे ओपन किया था। तो हमने जब उसे कट करने लगे, आर्क लगाई, तो इसने इस टर्मिनल आर्म को कट नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि इसने कोई ट्रायंगल नहीं बनाई। तो हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, थस नो ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड। तो कोई भी ट्रायंगल इसमें नहीं बनी। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हुई। मैंने इस एक्सरसाइज में बेटा बहुत मेहनत की है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।